मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार की चर्चा करेंगे। देखिए, आइए। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का विषय है, टॉपिक है पृथ्वी के आंतरिक रासायनिक संगठन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रासायनिक संगठन, पृथ्वी की आंतरिक रचना का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ इनर पोर्शन ऑफ द अर्थ। आज इसी के जो इसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कंपोजिशन है, इसी को आज हम लोग देखते हैं। तो आइए, तो इसके संबंध में हम आपको बता दें कि इसके संबंध में क्या क्या विचार है, इस बात को हम जरा सा आपको दिखा दें। इस संबंध में क्या क्या विचार है, इस बात को हम दिखा दें। राइट है कि हिल रहा है? इस संबंध में क्या क्या विचार है, सो देखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो इसका रासायनिक संगठन क्या है, इसके संबंध में क्या विचार है। तो हम तो बराबर आपसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को खोजने में, समझने में, अन्वेषण करने में काफ़ी समय लगता है, और इस दिशा में अनेकों विद्वानों का योगदान रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो रासायनिक संगठन है, ये जो रासायनिक संगठन, ये केमिकल कंपोजिशन है, इसमें क्या इसका विचार है। तो वही कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अनेक विद्वानों का विचार है। तो कौन कौन विद्वान है भाई? तो लिखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में कई विद्वानों ने अपना विचार दिया। जैसे हम लोग कह सकते हैं डेली ने दिया, ये डेली ने दिया। जैसे हम लोग कह सकते हैं जेफ्रीज ने दिया, जैसे होम्स ने दिया। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि स्वेस महोदय ने दिया, ये स्वेस महोदय ने दिया। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य विचार है, वो किनका मान्य विचार है? ये स्वेस महोदय का ये सर्वाधिक मान्य विचार है कि इन्हीं का जो दिया गया विचार है, ये सबसे, ये क्या है, ये मान्य है। तो हम लोग देखते हैं कि स्वेस महोदय का क्या विचार है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में इनका क्या विचार है कि इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे रासायनिक संगठन है, इसके संबंध में इनका क्या विचार है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो कैसे इन्होंने दर्शाया है। तो स्वेस महोदय का ये क्या है, ये विचार किसके संबंध में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में, यही इसके संबंध में इनका क्या विचार है। किन का भाई? ये स्वेस महोदय का।
हम तो बराबर अभी सब कहते हैं, ऑलवेज आई एम सेइंग यू, कि भाई पृथ्वी के नीचे क्या है, यह अभी एक खोज का विषय है। ये अभी क्या है भाई, ये रिसर्च चल रहा है और नित्य नए नए आयाम हमारे जियोलॉजिस्ट या ज्योग्राफर आपके सामने ला रहे हैं। तो उन्हीं में से जो सबसे अच्छा अभी किया गया है, जो मान्य विचार है, वो किन का मान्य विचार है, ये स्वेस महोदय का ये मान्य विचार है। तो इसी के विचार को हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कैसे इसका क्या विचार है, इसके विचार को हम लोग देखते हैं। इन्होंने जो दर्शाया है तो किस आधार पर दर्शाया है, देखिएगा। ये जो दर्शाया है ये ऐसे दर्शाया है, देखिए। देखिए इसका जो दर्शाया है इस आधार पर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये कैसे है भाई। देखिए तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है हमारा, तो इसके नीचे और ऐसे दर्शा दिया गया है। यही है, ये दर्शाया गया है। तो ये जो पोर्शन है आपका, यही पोर्शन, इस पोर्शन को इन्होंने क्या कहा है, इस पोर्शन को इन्होंने सियाल कहा है। इसको इसने क्या कहा है, ये सियाल कहा है। और इस पोर्शन को इसने क्या कहा है, ये इस पोर्शन, जो ये पोर्शन आपका जो बच जाता है, इसको इसने सीमा कहा है। इसने इसको क्या कहा है, सीमा कहा है। और ये पोर्शन को क्या कहा है, ये नीफे कहा है। इस पोर्शन को इन्होंने नीफे कहा है। यानी सियाल, ये है सियाल, ये है सीमा, ये है सीमा, और ये क्या है, ये है नीफे। तो इसमें जो गहराई जो दर्शा दिया गया है, तो सियाल की जो गहराई जो दर्शाया गया है, इसकी गहराई, ये गहराई इसको दर्शाया है, ये 50 किलोमीटर से ये 300 किलोमीटर तक दर्शाया है। 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक। और सीमा की जो गहराई दर्शाया है, इसकी गहराई ये कितना दर्शाया है, तो ये कहता है कि 1000 किलोमीटर से ये 2000 किलोमीटर तक है। ये 2000 ये किलोमीटर तक है। तो इस प्रकार से दर्शाया गया है। और सियाल का जो घनत्व दिया गया है, इसका जो घनत्व डेंसिटी हम लोग देखते हैं, इसका जो घनत्व है, तो ये घनत्व कितना दिया गया है, तो कहता है 2.7 से 2.9 तक इसका क्या दिया गया है, ये घनत्व दिया गया है। और सीमा का घनत्व कितना दे दिया गया है, तो ये 2.9 से इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व, ये घनत्व है, ये है 2.9 से 4.75 तक ये दर्शाया गया है। और इसका जो हम लोग देखते हैं, यानी ये नीफे वाला जो पोर्शन हम लोग देखते हैं, ये जो नीफे है, ये नीफे, इसका दिया गया है, घनत्व दिया गया है, ये घनत्व इसका सबसे ज़्यादा है ये 12। तो कहीं कहीं किताब में दे दिया है 11 और कहीं दे दिया है 12। चलिए जैसा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप करिएगा। और ये क्या है, सबसे निचली परत है। ये क्या है, सबसे निचली परत है। ये निचली परत है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसके माध्यम से यह दर्शाने का कोशिश किया है कि साहब पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कैसे इन्होंने बांटा, किसने, स्वेस साहब ने, इसी को हम यहाँ पर दर्शाए। तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बोल दूँ, ये जो सियाल है, ये इसी को क्या कहते हैं, सियाल। तो सियाल में हम लोग कितना देखते हैं, इसका घनत्व कितना हो गया भाई, 2.7 से लेकर के 2.9 तक,
इसकी गहराई कितना हो गया 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक। सीमा, तो सीमा की गहराई कितना हो गया 1000 से 2000 किलोमीटर तक। और इसका घनत्व 2.9 से 4.75 तक। फिर निफे का क्या हो गया घनत्व 12। और ये सबसे ये क्या है, ये निचला परत है। अब इसी को इसमें क्या कह दिया गया है, इस सियाल को, तो इसको कहा गया सिलिका प्लस एल्युमिनियम। यही यहाँ पर क्या कह दिया गया है, सिलिका। अब प्लस ये क्या है, एल्यूमिनियम। ये सिलिका प्लस ये क्या कहलाता है, एल्यूमिनियम। तो सिलिका Si प्लस Al, तो Al ये हो गया एल्युमिनियम, Si क्या हो गया, ये सिलिका। और सीमा में यहाँ क्या हो गया, सिलिकन प्लस मैग्नीशियम। यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो सीमा में क्या हो गया भाई, ये सीमा में ये जो सीमा लिखे हैं Si प्लस Ma, तो ये हो गया आपका सिलिकन प्लस मैग्नीशियम। ये हो गया सिलिकन अब प्लस क्या हो गया, मैग्नीशियम। ये है मैग्नीशियम। और ये जो क्या कहलाया निफे, तो ये हो गया निकेल प्लस फेरस। ये क्या हो गया, निकेल अब प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया फेरस। यानी Na से क्या हो गया निकेल, और Fi से क्या हो गया, ये फेरस। तो इसी प्रकार से इन्होंने ये बतलाया है कि भूपटल के नीचे यही 3 मंडल है। ये तो कौन कौन भाग है, 3 भाग, एक सियाल है, एक सीमा है, और ये क्या है, ये निफे है। अब इसी की चर्चा हम लोग अब करते हैं, आगे भाषा में इसी की चर्चा करते हैं। लेकिन यदि आप इसको ध्यान में रख लेते हैं तो फिर ये आपके काम की चीज़ हो गई। अब इसको बेसी आपको कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा हम भाषा में आपको बतला देते हैं। तो इसमें कौन सा बात कर दिया गया भाई, तो कहा कि जब स्वेस महोदय ने यहाँ पर ये बात देखा, पृथ्वी के पटल को देखा, तो इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी का जो पटल है, ये जो पृथ्वी का पटल ये किस चीज़ का बना है, तो कहा कि परतदार शैल से बना है। ये किसका बना है, परतदार, ये शैल का, ये परतदार शैल का ये क्या है, ये परतदार शैल का बना है। एकदम याद रखिए, कल भी मैंने आपसे कहा कि जो पृथ्वी का जो भूपटल है, यानी भूपटल का जो भाग है, ये किससे बना हुआ है, ये परतदार शैल का ये बना हुआ है। और इसके नीचे यानी भूपटल के नीचे ये क्या है भाई, ये भूपटल के ये नीचे, ये भूपटल के नीचे यही 3 परत है। ये कौन परत है, ये तीन परत है। ये तो 3 परत में कौन कौन हो गया भाई, यही हो गया सियाल, दूसरा कौन हो गया भाई, ये हो गया सीमा, और तीसरा कौन हो गया, ये हो गया निफे। तो यही कल्पना किसने किया, यही कल्पना स्वेस महोदय ने किया। ये किसका दिया गया है, ये स्वेस महोदय का ये दिया गया है। ये स्वेस महोदय का ये दिया गया है। तो हम तो अभी आपसे कहे कि साहब विद्वानों का अलग अलग विचार है, उनमें जो सर्वाधिक मान्य विचार है वो किसका मान्य विचार है, स्वेस महोदय का है। तो भूपटल के नीचे कितने परत हैं, सियाल है यानी सिलिका प्लस एल्युमिनियम है, सीमा सिलिकन प्लस मैग्नीशियम है, और जो सबसे निचला परत है वो कौन है, निकेल प्लस फेरस है। तो निकेल प्लस फेरस ये क्या हो गया, एकदम अंतः भाग हो गया, अंतरंतम ये क्या हो गया, ये भाग हो गया। और सीमा वाला पोर्शन क्या हो गया, मध्य भाग हो गया। ये क्या हो गया, ये मध्य भाग हो गया। और सियाल वाला पोर्शन क्या हो गया, ये ऊपरी भाग हो गया। तो ये ऊपरी भाग है। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या देखें, सियाल जब कभी भी हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपरी भाग। सीमा जब कभी भी देखेंगे तो ये हो जाएगा मध्य भाग। और निफे जब कभी भी देखेंगे तो अंतरंतम ये क्या हो जाएगा, भाग। यानी सबसे ये क्या हो जाएगा, सबसे निचला भाग होगा। ये सबसे ये निचला भाग होगा। किस प्रकार से स्वेस महोदय ने ये बात को समझाया कि भाई पृथ्वी की जो भूपटल के नीचे जो इनकी स्थिति है वो इसी प्रकार से स्थिति है। तो अब हम लोग सबसे पहले 1 बाय 1 देख लें। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सबसे पहले 1 बाय 1 इस पोर्शन को हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। इस बात को आप देखिए, 1 बाय 1 देखिए। इसमें
कैसे आपको देखना है। तो सबसे पहले हम व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या तो यहाँ हो ही गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको शब्दों में व्याख्या कर देते हैं, इन वर्ड्स। आपको शब्द में हम व्याख्या करके सुना देते हैं, तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। इट विल बी वेरी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर एवरीबॉडी। जो कोई मेरे वीडियो को देखते हैं उनको अच्छा लगेगा कि भाषा में भी हो गया और शॉर्ट में भी ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये किस रूप में है, इसको आप देखिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सियाल। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, ये सियाल लिखते हैं। तो सियाल क्या है, यह सबसे ऊपरी परत है। ये सबसे क्या है, ये ऊपरी, ये सबसे ऊपरी परत है। एक बात। सेकंड बात इसमें क्या देखिए भाई, ये जो सेकंड बात हम लोग देखते हैं, ये सबसे ऊपरी परत है। तो इसका गहराई कितना है भाई, इनकी जो गहराई हम लोग देखेंगे। देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया है 50 किलोमीटर से लेकर ये कितना है, ये 300 किलोमीटर तक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखें इसका औसत घनत्व कितना है भाई, औसत घनत्व, इसका औसत घनत्व देखिए हमने यहाँ लिख दिया है 2.7 से लेकर 2.9 तक, 2.7 से लेकर ये 2.9 तक है। फिर हम आपको ये बता दें कि ये जो बना है ये हल्के चट्टानों से ये बना है या हल्के धातु से बना है। इसका जो निर्माण है वो कैसे है भाई, हल्के, ये हल्के धातु से ये क्या है, ये बना है, ये हल्के धातु से बना है। कौन हल्के धातु से बना है, ये सियाल। और इसमें ज़्यादा कौन चीज़ है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये अम्लीय पदार्थों की अधिकता है। ये किसमें है भाई, अम्लीय, ये अम्लीय पदार्थों की, ये अम्लीय पदार्थों की इसमें क्या है, ये अधिकता है। ये अम्लीय पदार्थों की अधिकता है। और पांचवी बात हम लोग यहाँ पर देखेंगे, महाद्वीपों के निर्माण में इनकी अहम भूमिका है। महाद्वीपों, ये महाद्वीपों के निर्माण में, ये निर्माण में इनकी अहम भूमिका है। इनकी अहम, ये क्या है, ये भूमिका, इनकी अहम भूमिका, ये इनकी अहम भूमिका है। तो इस प्रकार से सियाल के संबंध में आपने क्या देख लिया कि भाई क्या है, इनकी ये सबसे क्या है, ऊपरी परत है। सेकंड बात आपने क्या देखा, 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहराई है। चौथा बात आपने क्या देखा, इसका औसत घनत्व कितना है, 2.7 से लेकर 2.9 तक है। हल्के धातु से ये बना हुआ है। और कौन पदार्थों की महत्ता है, अम्लीय पदार्थों की अधिकता है। और इसके महाद्वीपों के निर्माण में इनकी क्या है, अहम भूमिका है। इस प्रकार से आपने सियाल के संबंध में समझ लिया। अच्छा चलिए अब हम लोग चलते हैं, किसके संबंध में चलते हैं, ये चलते हैं सीमा के संबंध में। ये सीमा के संबंध में हम लोग अब देखते हैं, ये जो सीमा के संबंध में है इसमें क्या बात है, इसको देखिए। ये है सीमा, इसके संबंध में आप देखिए ये क्या है भाई। तो सीमा यहाँ पर क्या हो गया, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। देखिए हमने यहाँ पहले भी लिख दिया है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो सीमा यहाँ पर क्या हो गया, सीमा क्या हो गया, ये हो गया सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन। अब प्लस यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम। तो ये पोर्शन हो गया। यानी कहने का मतलब ये सीमा का निर्माण किससे हुआ, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। ये कौन भाग है, यह मध्यवर्ती भाग है। ये कौन भाग है भाई, यह मध्यवर्ती, ये क्या है, मध्यवर्ती, ये क्या है, ये मध्यवर्ती भाग है। और तीसरी बात हम लोग यहाँ पर देख लें कि यहाँ देखिए ऑलरेडी हमने लिख दिया है इनकी गहराई कितना है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक गहराई। इनकी गहराई कितना है, 1000 से 2000, ये क्या है, किलोमीटर तक। इसका घनत्व हमने पहले ही लिख दिया है। ये घनत्व आप देख लीजिए, ये घनत्व कितना है भाई, तो 2.9 से लेकर 4.75 तक ये घनत्व इसका है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके संबंध में देखा। और ये मूल रूप से इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जो चट्टान यदि हम लोग देख लें तो इसकी में आग्नेय चट्टान के रूप में ये देखा जा सकता है। यदि चट्टान की बात करें तो यहाँ पर मूल रूप से कौन चट्टान है, ये आग्नेय, ये क्या है, आग्नेय चट्टान है।
यानी आग्नेय में यदि हम लोग देखें तो बैसाल्ट, ये बैसाल्ट चट्टान से ये क्या है, ये निर्मित है। और इसी से क्या निकलता है कि जो ज्वालामुखी के समय जो लावा निकलता है, तो ज्वालामुखी के समय निकलने वाला लावा, ज्वालामुखी के समय निकलने वाला लावा, निकलने वाला ये जो लावा है, ये लावा ये कहाँ से निकलता है, तो ये यहीं से निकलता है। ज्वालामुखी के समय निकलने वाला लावा इसी क्षेत्र से निकलता है, किससे, सीमा से। ये सीमा से ये क्या होती है, ये निकलती है, ये निकलती है। तो और इसमें जो पदार्थ की जो बात हम लोग देखते हैं, यहाँ कौन प्रकार का पाया जाता है, ये क्षारीय पदार्थ। यहाँ पर क्या है, क्षारीय, ये क्षारीय पदार्थ की यहाँ पर क्या है, प्रधानता। ये क्षारीय धातु की यहाँ पर क्या है, प्रधानता है। तो इस प्रकार से आपने कौन कौन पॉइंट को देखा सीमा में, तो सीमा में निर्माण कैसे हुआ, ये सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से। सेकंड बात, ये कौन भाग है भाई, यह मध्यवर्ती भाग है। इसकी गहराई कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व तो कितना है, 2.9 से 4.75 तक। और चट्टान यदि हम लोग कहें तो किस चट्टान से बना है, ये आग्नेय चट्टान कहिए या बैसाल्ट कहिए, यानी बैसाल्ट भी क्या है, आग्नेय चट्टान ही है। और यहाँ से जो लावा निकलती है, ज्वालामुखी के समय जो निकलने वाला लावा है, वो यहीं से निकलती है। और कौन पदार्थ की प्रधानता है, क्षारीय, यानी ये क्षारीय पदार्थ की इसमें क्या दिया गया है, प्रधानता है। इस प्रकार से आपने सीमा के संबंध में भी देख लिया। ये सब विचार हमारा नहीं है, ये सब विचार किसका है, स्वेस महोदय का है। बस मैं उन्हीं के विचार को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि साहब उन्होंने क्या कहा, व्हाट डिड ही से इन रिगार्ड ऑफ इनर पोर्शन, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के संबंध में है, उनका क्या विचार है, इसी विचार को हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब हम लोग किस में चलते हैं भाई, अब हम लोग तीसरे में चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं तीसरा में क्या है, ये नीफे है। ये तीसरा में क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं नीफे, ये है नीफे। तो नीफे को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, निकेल प्लस फेरस, ये क्या हो गया, निकेल। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये निकेल अब प्लस यहाँ पर क्या हो गया, फेरस, ये फेरस। तो ये कौन पार्ट है भाई, तो कहता है ये सबसे आंतरिक भाग है, ये सर्वाधिक आंतरिक भाग है। ये सर्वाधिक, ये क्या है, आंतरिक, ये सर्वाधिक आंतरिक भाग है किसका, पृथ्वी का। और इसका निर्माण किस चीज़ से हुआ है, निकेल और फेरस से। कहने का मतलब भारी धातु से, ये भारी धातु से इसका क्या हुआ है, ये भारी धातु से, भारी ये धातु से इसका क्या हुआ है, इसका ये निर्माण हुआ है। ये भारी धातु से इसका क्या हुआ है, ये निर्माण हुआ, ये भारी धातु से इसका निर्माण हुआ है। और इसका यदि हम लोग देखें तो इसका घनत्व तो कितना है, ये सर्वाधिक इसका है। ये हम लोग क्या कहते हैं, इसका सर्वाधिक घनत्व तो कितना है, तीनों परत में से सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, यही नीफे का है। तो कितना है, ये 12, कहीं कहीं ये 11 लिखता है, हमने पहले भी आपसे कहा। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, वो खासियत क्या है भाई इसका, कि यही जो इसका जो अंतरतम भाग जो यानी सबसे निचला भाग, कोर भाग, यही जो कोर भाग किस चीज़ का बना है, कोर भाग के निर्माण में, ये निर्माण में क्या है, किसकी अहम भूमिका है, ये लोहा का, यही लोहा का कोर भाग के निर्माण में लोहे की ये क्या है, ये प्रधानता है, ये प्रधानता है। तो जब लोहा का जब प्रधानता है तो इसी की वजह से इसमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसी कारण ये पृथ्वी में क्या पाया जाता है, चुंबकीय, ये चुंबकीय ये क्या पाया जाता है, ये गुण पाया जाता है, ये पाया जाता है। यानी क्या हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो विचार है वो किन का विचार है, स्वेस महोदय का विचार है। इस विचार को मैंने आपके सामने परोसा
और इससे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम टू द पॉइंट, हूबहू मैंने आपके सामने परोस दिया है। इसमें आपको बुद्धि लड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने बताया वैसे आप चलिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपना ख्याल रखिए, अपने मित्रों का ख्याल रखिए और अपने सेहत को बुलंदी पर रखते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।